हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू ट्राइब। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पीएम वानी, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस। क्या है, ठीक है, ये क्या चीज़ है और क्या इसका पर्पस है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये है क्या, व्हाट इज़ पीएम वानी। तो आप ये बोल सकते हो कि ये TRAI, ठीक है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो मोबाइल नेटवर्क्स को देखती है, ठीक है। तो उसने ये आइडिया प्रपोज किया था कि इंडिया को आप बोल सकते हो कि छोटे लेवल पे पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाने चाहिए, राइट। कि तो एक तरह से ये फिर इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया था, ठीक है। तो ये एक तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स सेटअप किए जाएं पूरे इंडिया में, पैन इंडिया लेवल पे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे 4G कवरेज नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट पहुँच सके, ठीक है। और तो ये जो स्कीम है ये इंश्योर करेगी कि जो डेटा और वाईफाई सर्विसेज को कम से कम दाम पे जो आप बोल सकते हो कि रूरल एरियाज़ के लोग हैं जहाँ पे अभी तक आप बोल सकते हो कि इंटरनेट सही से पहुँच नहीं पाया है, उन उन लोगों तक इसकी सुविधा पहुँचाई जा सके। तो पीएम वानी का मेन पर्पस यही है, राइट। उसके बाद कि इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, पीएम वानी लाइक मॉडल की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए है कि अगर आप 2 से 3 साल की बात करें, पिछले 2 से 3 साल की बात करें, तो डेटा कंजम्पशन बहुत तेज़ी से ग्रो किया है, ठीक है। डिजिटलाइजेशन की वजह से जो डिजिटल इंडिया का जो जितना ज़्यादा प्रमोशन कर रही है जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, या आप बोल सकते हो कि जितना डिजिटलाइजेशन पूरी दुनिया में हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डेटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप इंडिया की ही बात करें तो 12 GB डेटा एक पर्सन, ठीक है, ऑन एन एवरेज 2019 में महीने में उसने 12 GB डेटा आप बोल सकते हो डेटा कंज्यूम किया है, और ये कंजम्पशन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अगले 5 सालों की बात करो तो ये चीज़ डबल ही होने वाली है, ठीक है। और अगर आप इंडिया के प्लान्स की बात करें, डेटा प्लान की बात करें, तो वो अभी पूरी दुनिया में सबसे चीप हैं, सबसे सस्ते हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ तो आप ये चीज़ तो मान के चलिए कि इतने सस्ते हैं, तो इसका तो इससे यही हमें पता लगता है कि आगे आने वाले समय में ये जो डेटा प्लान्स का जो प्राइस है, इसमें कुछ ना कुछ आप बोल सकते हो कि बढ़ोतरी आएगी। ये प्राइस बढ़ाए ही जाएंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सबसे सस्ते दाम पे दिए जा रहे हैं, राइट। तो इसलिए जो ग्रोइंग डिमांड है डेटा और मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन की, इसको मीट करने के लिए इस तरह का मॉडल बहुत ज़रूरी है, राइट। उसके बाद अब मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाना चाहता हूँ, उससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप पूरी दुनिया की इंटरनेट यूज़र्स की बात करें तो पूरी दुनिया में अप्रॉक्स 4.8 बिलियन, ठीक है, 4.79 बिलियन, यानी कि 4.8 बिलियन लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। उसमें भी आप देखिए कि एशिया का शेयर सबसे ज़्यादा है, राइट। इंडिया एशिया में ही आता है, आपका इतना पोर्शन आप इंडिया को लेके चलो, इंडिया पोर्शन जो इंडिया है एशिया में आता है। तो देखिए इंडिया सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। अगर आप बात करें 50.7% एशिया से आप बोल सकते हो कि इंटरनेट यूज़र्स हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, इंडिया का है, ठीक है। अब हम इंटरनेट यूज़ की अगर इंडिया को लेके चले उसकी बात करें तो ये जनवरी 2020 के सर्वे के अनुसार है कि इंडिया में करंट उस दौरान तक इंटरनेट जो यूज़र्स थे वो 687.6 मिलियन थे। और आप अगर बात करें कि ये पूरी दुनिया की कितनी पॉपुलेशन हुई, ये हुई 50%। पूरी दुनिया में जितना लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसका 50% आप बोल सकते हो कि अकेले इंडिया से हैं, ओके। और जो एनुअल ग्रोथ की अगर आप बात करें कि इंटरनेट यूज़र्स की, तो वो लगभग 23% से ग्रो करे, ये बहुत बड़ा अमाउंट है अगर आप बात करें, ठीक है, यानी कि 128 मिलियन। और कितना टाइम ऑन एन एवरेज इंडियंस स्पेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे, ठीक है, तो वो है 6 घंटे 30 मिनट। यानी कि अगर दिन में 12 घंटे होते हैं, जिस मतलब आपके लिए, क्योंकि बाकी 12 घंटे और चीज़ों के लिए आप हटा दो, सोने के लिए, ठीक है, या और थोड़े बहुत कामों के लिए, तो आपके पास 12 घंटे होते हैं काम करने के लिए। तो उसमें से आप 6.5 घंटे इंटरनेट पे बिताते हो, राइट। ये इंडिया का सर्वे है। अब बात करते हैं इंडिया की कुछ और स्टेट्स की बात कर लेते हैं कि इंडिया में टोटल आप बोल सकते हो कि पॉपुलेशन कितनी है। अराउंड 2011 के सर्वे की बात करें तो अप्रॉक्स आप लेके 127 बिलियन है, ठीक है।
उसमें से मोबाइल फ़ोन कनेक्शन इस समय कितने लोगों के पास है, 1.06 बिलियन के पास, और इंटरनेट यूज़र 687.6 मिलियन है, और एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र्स की अगर बात करें तो वो 400 मिलियन के अराउंड है। ओके, तो ये देखिए आप टोटल सोशल मीडिया यूज़र्स आप वर्ल्ड वाइड की भी बात करें तो देखिए किस तरीके से ग्रोथ हुई है, इस तरीके से मतलब ग्रोथ ही हो रही है, कहीं पे भी आप देखो कि कमी नहीं आई है, हर बार ग्रोथ ही हो रही है। तो इसलिए कि जो ग्रोइंग इंटरनेट, जो इंटरनेट यूज़र्स जो बढ़ रहे हैं और जो डेटा और मोबाइल इंटरनेट की जो डिमांड बढ़ रही है, उसको नज़र में रखते हुए इस तरह का जो पीएम वानी टाइप का जो मॉडल है वो बहुत ज़रूरी है देश में इम्प्लीमेंट होना या लागू होना। अब हम कुछ बेसिक कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे वानी मॉडल के, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि कहाँ से आपको ये चीज़ बेटर अंडरस्टैंड आप कर पाओगे। आपने पीसीओ देखे होंगे मतलब कुछ समय पहले तक, जब ये मोबाइल वगैरह नहीं थे तो लोग पीसीओ से जाके कॉल करते थे, ठीक है, पब्लिक कॉल ऑफिस जिसको बोलते हैं, पीसीओ से जाके कॉल करते थे। तो उसी तरह का, उसी कंसेप्ट पे ही बेस्ड है ये पीएम वानी मॉडल, ठीक है। पीसीओ में क्या होता था कि आप क्या करते थे कि जो छोटे छोटे लोकल जो शॉप ओनर्स होते थे वो पीसीओ अपनी शॉप पे रख लेते थे या एक बूथ टाइप का बना देते थे, ठीक है, और आप वहाँ कॉल करते थे जाके, तो वो आपसे पैसे चार्ज करते थे जितने मिनट आपने बात करी उसके हिसाब से, राइट। तो अभी क्या है कि आपको उसी तरह से इसको देखना है कि इसमें क्या क्या होगा। इसमें देखिए, इसमें एक तो आपका ये पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर होगा, ठीक है। जैसे ये एक पर्टिकुलर रीजन का, एक ये पर्टिकुलर रीजन है, इसका जो एक तरह से आप देखो जो मेन ऑफिस होगा वो होगा, उसको आप बोलोगे पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स, ठीक है। अब फिर उसके बाद छोटे छोटे आप बोल सकते हो कि जो ये लोकल ईटरीज हैं या लोकल शॉप्स हैं, ठीक है, या कम्युनिटीज़ हैं, छोटे छोटे सिनेमा हॉल्स हैं, कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये एक तरह से पब्लिक डेटा ऑफिस बनाए जाएंगे जिनको पीडीओ बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या, ठीक है, तो उसके तो अभी क्या होगा, और उसके बाद फिर ऐप प्रोवाइडर्स होंगे, हॉटस्पॉट प्रोवाइडर्स होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको देखिए, अगर आपको इंटरनेट चाहिए, ठीक है, कहीं पे भी हॉटस्पॉट चाहिए, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, कुछ हार्डवेयर आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो वो हार्डवेयर आपको कौन प्रोवाइड करेगा, जितनी भी डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनी है, जैसे सिस्को हो गई, ठीक है, ये राउटर्स बनाती है, ठीक है, या केबल, ठीक है, इस तरीके की कंपनी क्या करेंगी, हार्डवेयर जितना भी वाईफाई हॉटस्पॉट सेटअप करने के लिए जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगा वो उनको आप हॉटस्पॉट प्रोवाइडर्स बोलोगे, ठीक है। तो वानी मॉडल में ये भी रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि पब्लिक डेटा ऑफिसेस होंगे। पब्लिक डेटा ऑफिसेस मैंने आपको बताया कि एक तरह से पीसीओ की ही तरह हैं। पीसीओ में क्या होता था कि आपको चीप वॉइस कॉल देते थे, लेकिन अब ये पीडीओ क्या करेंगे, ये आपको डेटा देंगे, राइट। मोबाइल इंटरनेट का यूज़ करने के लिए जो डेटा होगा वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर क्या होंगे, ये जो होगा ये कुछ मतलब ये एक पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर कई सारे पीडीओज को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो वाईफाई हॉटस्पॉट की जो बैंडविड्थ इनको दे रहा है वो कौन दे रहा है, ये दे रहा है, राइट, जो पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर हैं। अब क्या होगा, जो एंड यूज़र होगा वो कैसे कनेक्ट करेगा इस वाईफाई हॉटस्पॉट से, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट करेगा, राइट। तो वो ऐप प्रोवाइडर्स आपको देंगे। ऐप प्रोवाइडर्स क्या करेंगे कि वो आपका KYIC करवाएंगे, ठीक है, मोबाइल नंबर या आधार के थ्रू, और उसमें डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन भी होगा। तो आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करके इस वाईफाई हॉटस्पॉट से, जो वानी इनेबल्ड वाईफाई हॉटस्पॉट होंगे, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, और आपको जितना भी डेटा चाहिए, ठीक है, जितने जो उनके आप बोल सकते हो कि पैकेजेस होंगे, उसके अनुसार आप पेमेंट करके, उसमें कई सारे ऑप्शंस होंगे पेमेंट के, वॉलेट्स होंगे, यूपीआई पेमेंट होगा, पेमेंट करके आप वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके डेटा यूज़ कर सकते हैं कम से कम। और जो आप बोल सकते हो कि वो जो रिचार्जेस होंगे आपके वो काफ़ी कम पैसे के होंगे। वही इसका मेन पर्पस है इस पूरे वानी मॉडल के, क्योंकि कम से कम दाम में डेटा प्रोवाइड कराना, जो बहुत जो कनेक्टेड ही नहीं है अभी दुनिया से, जो बिल्कुल रूरल एरिया के लोग हैं, या बिल्कुल आप बोल सकते हो कि जो बहुत थोड़ा शहर से दूर हैं, उन सबको डेटा कम से कम दाम में प्रोवाइड करना, राइट। तो अभी अब देखिए कि ये मॉडल इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको बताया
कि जो आप बोल सकते हो कि कुछ कंपनीज़ होंगी, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स और शॉप ओनर्स होंगे, वो वाईफाई हॉटस्पॉट सेटअप करेंगे अपने यहाँ, जिसको पीडीओ बोला जाएगा, पब्लिक डेटा ऑफिसेस, ठीक है। और ये जो बैंडविड्थ है वो मल्टीपल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से उसको एक्वायर करेंगे वो बैंडविड्थ को, और उसको रीसेल करेंगे उसी बैंडविड्थ को डेटा के फॉर्म में टू एंड कस्टमर्स कम दाम में, राइट। यही तो होता था पहले पीसीओज में। तो उसकी बैंडविड्थ ये लोग एक्वायर करके कुछ जो मल्टीपल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल, उनसे आप बोल सकते हो कि बैंडविड्थ लेके उस बैंडविड्थ को रीसेल करेंगे एंड यूजर्स को कम दाम में, ठीक है। तो एक तरह से ये पार्टनरशिप मॉडल पे काम करेगा। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट भी बोला गया है, क्योंकि ये इस तरह का प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो कि थोड़ा आप बोल सकते हो कि बिगिनिंग में बहुत आप बोल सकते हो कि कम लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा, या कम दायरे में इम्प्लीमेंट, धीमे धीमे इसको आप बोल सकते हो कि बड़ा बना दिया जाएगा, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब काफ़ी छोटे लेवल पे जब चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है, हालांकि होना पूरे इंडिया लेवल पे है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर रीजन्स आप बोल सकते हो कि सिलेक्ट किए जाएंगे वहाँ पे, फिर आप बोल सकते हो इनिशियली, फिर जब वहाँ पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर और तेज़ी से इसमें आप बोल सकते हो कि इसकी ग्रोथ करी जाएगी, राइट। उसके बाद अब क्या होगा कि जितनी भी आप बोल सकते हो कि जो ये छोटी छोटी कंपनी है, ठीक है, ये बैंडविड्थ कहाँ से खरीदेंगी? पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर से खरीदेंगी, ठीक है। और वो कहाँ से, और जो पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर होंगे वो कहाँ से स्पेक्ट्रम लेंगे? वो मल्टीपल जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वहाँ से आप बोल सकते हो कि एक तरह का स्पेक्ट्रम लेंगे, और फिर वो बैंडविड्थ वो पीडीओ वालों को देंगे, और फिर पीडीओ वालों वो एंड यूज़र्स को देंगे। तो अगर आप इसका ओवरऑल एक डायग्राम देखो इस पूरे आर्किटेक्चर का, वो इस तरीके से होगा कि जैसे ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये आप बोल सकते हो कि इससे आप बोल सकते हो कि एक स्पेक्ट्रम आप बोल सकते हो, इससे जो बड़ी बैंडविड्थ होगी इंटरनेट की, वो जो उस एक पर्टिकुलर रीजन में जो पीडीओ एग्रीगेटर वाला जो ऑफिस है, पीडीओ वो लेगा। फिर ये पीडीओए जो छोटे छोटे जो पीडीओ ऑफिसेस हैं, ठीक है, उनको ये बैंडविड्थ आप बोल सकते हो कि देगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आपके छोटे लेवल पे ये पीडीओ ऑफिसेस हैं, इनको ये देगा, राइट। और फिर ये जो पीडीओ ऑफिसेस होंगे, यहाँ पे ही वाईफाई हॉटस्पॉट आप बोल सकते हो कि इंस्टॉल्ड होंगे, और इनसे फिर जो एंड यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स वो यहाँ से आप बोल सकते हो कि वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, राइट। तो ये पूरा इसका आर्किटेक्चर है। तो ये पूरा चीज़ सेटअप करने के लिए कोई भी आप बोल सकते हो कि टेलीकॉम लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो ये पीडीओ वाली संस्थाएं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और कई सारी कंपनियां जैसे कि वाईफायर, पेटीएम, लिंक्यू और सी डॉट, उन्होंने वानी इनेबल्ड मोबाइल ऐप्स भी बनाए हैं कंज्यूमर्स के लिए, राइट। उसके बाद वानी मॉडल का अगर आप वर्क फ्लो देखो, वर्क फ्लो यही है कि जो वानी है वो पब्लिकली ओपन वाईफाई फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। यूज़र्स कैसे होंगे? यूज़र्स को पहले केवाईसी करवाना पड़ेगा वानी इनेबल्ड एप्लीकेशन पे, वो बहुत सारी कंपनीज बनाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया पेटीएम, लिंक्यू, इस तरीके के। फिर क्या होगा कि जब भी आप उस एप्लीकेशन पे आप बोल सकते हो कि लॉगिन करोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि एक डिजिटली साइंड ऑथेंटिकेशन टोकन मिलेगा, वो आप यूज़ करके कनेक्ट करोगे, ठीक है। और ये टोकन क्या होगा, आपको जैसे कोई इंसिडेंट हो जाता है तो इस टोकन की मदद से आप बोल सकते हो कि ट्रेस करी जा सकती हैं चीज़ें, राइट। तो एक तरह का ये सिंगल क्लिक कनेक्शन होगा कि आपने क्लिक करा, हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया और आपने डेटा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी कई सारे फीचर्स होंगे, जैसे कि आप फीचर्स होगा फेवरेट्स का या मोस्ट रीसेंट वाईफाई हॉटस्पॉट का। तो रेगुलर कनेक्शंस के लिए आप बोल सकते हो इजी सिलेक्शन रहेगा, वैल्यू एडेड सर्विसेज होंगी उसमें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसा कि आपने नॉर्मल एप्लीकेशंस में देखा है कि कई सारे फीचर्स होते हैं। आप बोल सकते हो कि आपको बहुत सारे आप बोल सकते हो कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे बहुत सारे वानी इनेबल्ड एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए, कि कोई अगर एप्लीकेशन आपको ज़्यादा बेहतर स्पीड दे रहा है या ज़्यादा बेटर आपको यूआई दे रहा है, आप वो यूज़ कर सकते हो,
ठीक है। आपके पास ऑप्शंस होगा कई सारी, पेमेंट करने का जो आपके पास ऑप्शन होगा वो आप बोल सकते हो कि आप वॉलेट के थ्रू पे कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हो। या कई बारी ऐसा भी होगा कि जैसे जैसे फ़ोन के जब पहले क्या होता था कि रिचार्ज कूपन मिलते थे, जैसे 2 से 20 रुपए के, जब आप मोबाइल कॉल करते थे तो रिचार्ज करने के लिए, तो फिज़िकली वो भी आप बोल सकते हो कि उस टाइप के आपको कूपन्स भी मिलेंगे, ठीक है। 1 GB डेटा के लिए तो आप वो कूपन करके रिचार्ज मतलब यूज़ करके उसको इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो अभी इसके बेनिफिट्स क्या हैं इस पूरे आप बोल सकते हो कि स्कीम के, तो बेनिफिट्स यही हैं कि आप बोल सकते हो कि यूज़र्स अपना कोई भी प्रेफर्ड ऐप यूज़ कर सकते हैं हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने के लिए, और सिंगल क्लिक करते ही एक बार उनको KYC करवाना पड़ेगा अपना, उसके बाद वो कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करके आप कनेक्ट कर सकते हैं इन हॉटस्पॉट से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज़्म होगी इसमें, ठीक है। और इस तरीके से ये चीज़ क्या करेगी, और सबसे बड़ा बेनिफिट्स इसका ये क्या होगा कि ये आत्मनिर्भर भारत को एक तरह से बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि बढ़ावा देगा, ठीक है। इसमें कई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आप बोल सकते हो कि लगभग 1 करोड़ हॉटस्पॉट का, तो आप बोल सकते हो कि पूरे इंडिया में लगभग 1 करोड़ हॉटस्पॉट सेटअप किए जाएंगे। अब सोचो 1 करोड़ हॉटस्पॉट सेटअप करने से कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है, कितने लोगों की रोज़ी रोटी चलेगी, राइट। तो इससे आत्मनिर्भर भारत को बहुत बढ़ावा मिलने वाला है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और इससे क्या होगा, जो टेलीकॉम कंपनीज़ की जो मोनोपोली चल रही है अभी, जैसे आप जियो की बात कर लें या एयरटेल की बात कर लें, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी काफ़ी लेवल पे, ठीक है। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो कि बेनिफिट्स हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें वानी में ह्यूज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, बहुत लोगों को ये रोज़गार देगा। और पेमेंट की तरह से बात करें, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि लोग कैश में ना डील करके ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स पे डील करेंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट्स, और इस पे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी ट्रांजैक्शंस में, ये भी एक तरह का बेनिफिट्स ही है, ठीक है। और सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि ये जो इंटरनेट है आपको बहुत कम रेट पे मिलेगा। अभी आप बात करें तो धीमे धीमे जो आप बोल सकते हो कि जो डेटा के रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो वो भी आपको इसीलिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बहुत कम रेट पे आपको चीज़ें प्रोवाइड होंगी इसमें, ओके। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि लगभग $10 बिलियन एनुअली आप बोल सकते हो कि इम्पैक्ट रहेगा इसका इकोनॉमी पे, इस पूरी स्कीम का। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको चीज़ें बेसिक चीज़ें तो आपको क्लियर हुई होंगी इस वीडियो से कि एक्चुअली में वानी है क्या और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।